राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
उद्यदादित्यं संकाशम् उदारं भुजविक्रमम् कन्दर्पकोटिलावण्यम् सर्वविद्याविशारदम् श्रीराम हृदयानन्दम् भक्तकल्पमहेरुहम् अभयं वरदं दोभ्यं कलेमारुत्यात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशिनम् कपीशम् अक्षहर्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयम् अतिपाटलाननं गञ्जादिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलं वासिनीं भावयामि पविमाननन्दिनम् हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नाई शीस कर विनय बहुता इति विरोध ने मारी दूता सुरत विहि बोला दस कंधरे अंग भंग करी पठे वंदरे। विभीषण जी ने नीति बताई कि दूत को मारना राजनीति का विरोध है। राजनीति ये नहीं कहती अब कोई पोस्टमैन आपके पास चिट्ठी लेकर आए और उसमें मृत्यु दंड का फरमान हो तो उस पोस्टमैन का कोई दोष है, उसको आप सजा दोगे? उसका काम तो मात्र आप तक पत्र पहुंचाना है। दूत का काम संदेश देना है, इसलिए उसको मारना ये नीति के विरुद्ध है। सत्संग के भजन का फल निशाचर का विकार मिट जाए, आंख का पर्दा हट जाए, आंख पे चश्मा, कान को ढकना, ये वासना है। रावण को स्मरण आ रहा है कि मेरी बहन के नाक कान काटे। राम ने शूर्पणखा का नाक काट सुने तो बेहिसी बोला इसके अंदर। रावण हंसकर बोला अंग भंग कर पठे बंदर, कि इसके भी अंग काट के इसको वापस भेज दो।
जब मारना नहीं है तो अंग काट दो। नाक और कान काटे क्यों? ये वासना है और भगवान ने वासना रूपी नाक कान काटे। एक नाक इस नासिका को कहते हैं, दूसरा नाक इंद्र को कहते हैं, नाकपति कहते हैं। स्वर्ग का जो अधिपति है, स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। कान श्रुति हैं। भगवान ने कहा कि जो कान सुनते नहीं उसको काट दो, और जो नरक जैसा जीवन जीता है उसके कान भी काट दो। अब कौन सा अंग काटे? इस बंदर का अंग भंग कर पठे निश्चर, हम कौन सा अंग काट के भेजें? कप की ममता पूछ पर सभी कहो समझाए, दिल बोर पटी बांध पुनी पावक देहु लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कभी थे ममता पूछ पर, और रावण को पूछ से बड़ी चिढ़ है। किसी और की पूछ हो जाए तो हम सभी रावण बन जाते हैं, हम भी चिढ़ने लगते हैं। किसी को लोग ज्यादा पूछने लग जाए, किसी का ज्यादा नाम हो जाए तो हमको दुख होता है। और कोई हमें ही नहीं पूछे, हमारे से बात ही नहीं करे तो भी हमको दुख हो जाता है। ये पूछ केवल हनुमान जी की नहीं है, ये सबके पीछे लगी हुई है, सबकी इस पर ममता है। हमारी पूछ नहीं है, इसीलिए तो हमें इंसान है ना, इसीलिए तो हम आदमी हैं। नर और वानर में यही अंतर है। लेकिन जिसकी पूछ हो जाए, पूछ है इसलिए वो आदमी नहीं रहता। पूछ नहीं है तो आदमी है, और पूछ है तो आदमी नहीं रहता है। दुर्जन को सज्जन की पूछ कभी नहीं भाती। हनुमान जी सज्जन है और रावण दुर्जन है। उसको हनुमान जी की पूछ अच्छी नहीं लगती है। और महाराज, इस पूछ का वैर यहीं सुंदरकांड में नहीं खत्म होता है। लंका में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक दिन रावण को हनुमान जी नजर आ गए और स्मरण हो गया यही सुंदरकांड का। और बिल्कुल यही पुनरावृत्ति वहां भी हनुमान जी ने की। क्या किया जाए? कहते हैं इस पूंछ में तिल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। तेल और कपड़ा नहीं कहा, बोरी। तेल बोरी पट
बोरी का कपड़ा बना के और तेल जो है इसके ऊपर डाल के इसमें आग लगा दो। पूछहीन बानर कहाँ जाए, तब सड़ने दिला ले आए। कहते हैं कि पूछ में हाँ, बानर जहां जाएगा और अपने मालिक के पास बिना पूछ के जाएगा तो उसको रावण का बल समझ आएगा। अब महाराज सारे नगर का बोरी कपड़ा इकट्ठा किया जाने लगा, बड़े बड़े पात्र रख दिए और सबको कहा कि लाके इसमें तेल डाल दो। डाले नगर बसन घृत केला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। जैसे जैसे लोग कपड़ा बांधते जाएं, तेल डालते रहे, हनुमान जी अपनी पूंछ का और बड़ा करते रहे। टैंकर के टैंकर खाली हो गए, जरा सा तेल नहीं बचा और पूंछ जो है बड़ी होती जा रही है। यहां तक लोगों ने अपने कपड़े भी उतार के बांधने शुरू कर दिए। अब सूखा कपड़ा जलेगा कैसे? रावण ने तो कहा तेल बोरी घी नहीं कहा, लेकिन लोग घी लाकर भी उसमें डालने लगे। नगर में घी भी खत्म कर दिया, खाने को घी ही नहीं रहा। बाड़ी पूछ कीन कपि केला। और महाराज अब पूरी तैयारी हो गई है पूंछ को आग लगाने की, पूंछ को जलाने की। तेल वो रिपटे बांध पुनि पावक देहु लगाई। अब उसमें अग्नि लगाई जा रही है। कौन सी अग्नि? जिस अग्नि में सीता जी जल रही थी, तो हनुमान जी कहते हैं आज उसी अग्नि से जिसमें मेरी मां जानकी जल रही है, मैं इस लंका को जला के और राख कर दूंगा। पूंछ में आग लगा दी गई और लोग देखते हैं कि अब बड़ा आनंद आएगा, इस बानर की पूंछ में आग लग गई है। कौतुक कहीं आई पुरवासी, मारही चरण करही वो हासे। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और उनको अब पूरे के पूरे लंका वाले मारे ही चरण। कोई लात मार रहा है, कोई हाथ से धकेल रहा है। क्या बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। हनुमान जी कहते हैं थोड़ा इंतजार करो, मैं आप सबकी इच्छा पूरी करूंगा, सबको बहुत आनंद दूंगा, किसी के आनंद में कमी नहीं रहने दूंगा। आप आनंद लेना चाहते हैं? कहते हैं हाँ। महाराज ढोल बजाने शुरू कर दिए और ताली बजा बजा के नाचना शुरू कर दिया उन्होंने। बाजे ढोल तारी, नगर फेर पुनि पूछ बजारी। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ढोल बजने लगा और लोग ताली बजा रहे हैं और हनुमान जी कहते हैं वाह आनंद आ गया, आज कीर्तन करने का आनंद आएगा। लोग ताली भी बजा रहे हैं, ढोल भी बज रहा है और हनुमान जी मगन होकर नाचने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नगर पीर पुनि पूछ प्रजारी। श्री राम जय राम जय जय राम। नगर पीर पुनि पूछ प्रजारी। श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे नगर के अंदर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का विस्तार कर दिया, चारों तरफ फैला और कहते हैं भाई जिसने जितनी जितनी दक्षिणा दी उतना उतना प्रसाद उसको देते जाओ। जिसने जितना तेल दिया, जितना कपड़ा डाला, जितना घी दिया, उतना उतना उसका घर जलाते जाते हैं। पावक जरज देखे हनुमंता। श्री राम जय राम जय जय राम। बे ऊपर में लघु रूप संता। श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बना लिया और महाराज छलांग लगा के कभी एक के मकान पर कभी दूसरे के मकान पर भाग रहे हैं। और वो जो अग्नि लगी हुई ना, एक दिया सलाई से पूरी दुनिया को जलाया जा सकता है और ये तो हनुमान जी की पूंछ है इतनी बड़ी और पूरी में आग लगी हुई है। निबुक जड़ो कभी कनकी अटारी। श्री राम जय राम जय जय राम। भई सभीत निशाचर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब सब परेशान हो रहे हैं महाराज। एक हनुमान जी को छोड़ के जिनकी पूंछ में आग लगी है वो परेशान नहीं है। क्यों परेशान नहीं है? देखो सबसे निकट तो हनुमान जी के अग्नि है, लेकिन वो फिर भी घबरा नहीं रहे, फिर भी डर नहीं रहे और पूरी दुनिया परेशान है। हनुमान जी क्यों परेशान नहीं है? परेशान, जो शान से परे है वो कभी परेशान नहीं होता। हनुमान जी को तो अपनी शान है ही नहीं। वो तो कहते सो सब तब प्रताप रघुराई, कहते मेरी तो कोई शान ही नहीं, इसलिए हनुमान जी परेशान नहीं, अपने मस्त हैं। कहते चिंता मत करो, कोई चिंता की बात नहीं। और महाराज आग लगती जा रही है, एक घर में लगाते जा रहे और उसी समय और कौतुक हो गया। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत उनचास। अट्टहास करी गर्जा कपी बड़ी लागी आकाश। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सेवक दौड़ते दौड़ते गए, महाराज आपने हनुमान जी की पूंछ
पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने तो पूरे के पूरे नगर को ही आग लगा दी, सारा नगर ही जलने लग पड़ा है। अच्छा, रावण ने कहा चिंता नहीं करो, चिंता की जरूरत नहीं है। बादलों का आह्वान किया, वर्षा होने लगी, वर्षा कराई कि आग बुझा देंगे। अब हनुमान जी तो स्वयं पवन वेग हैं, हरि प्रेरित थे ये अवसर। उस समय हवा चल पड़ी और अग्नि लगी, और हवा चले तो अग्नि और बढ़ेगी या घटेगी। आग की लपटें आकाश छूने लगी तो रावण ने बादलों को निमंत्रण दिया, बादल आ गए। अब महाराज बादल आ गए तो हनुमान जी कहते अब अग्नि बुझ जाएगी। हनुमान जी तो पवन रूप है, हनुमान जी ने अब पवन नहीं चल रही, अपनी 49 की 49 वायु चले मरुत 49 आज्ञा दी। और महाराज इतनी तेज आंधी कि वर्षा हो तो यहाँ, लेकिन जल जाके गिरे लंका से बाहर। हवा पूरे का पूरा ऊपर से ऊपर ही बादल उड़ा के ले जाए उसमें। कहते कोई बात नहीं, रावण को सूचना मिली कोई बात नहीं, जल दूर जा रहा है तो मैं प्रलय के बादल बुलाता हूं। अब बादल बुला लिए प्रलय के, बिना सोचे समझे बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और प्रलय के बादल बुला लिए महाराज। तो प्रलय के बादल का काम क्या है? प्रलय करना। प्रलय का मतलब क्या है कि कुछ नहीं बचे, सब कुछ खत्म हो जाए। और प्रलय के बादल जब बुलाए तो महाराज ऐसी करनी हो गई हनुमान जी की कि उनमें जल की जगह और तेल और घी बरसने लगा। आप देखते कई बार पत्थरों की वर्षा हो जाती है, कई बार और कुछ आकाश से गिरने लग पड़ता है। तो हनुमान जी की कृपा से महाराज दूसरों का जो मकान जलाता है ना, उसके मकान में पहले ही आग लग जाती है। जो दूसरे का मकान जलाएगा उसका मकान स्वयं का सोने का भी होगा तो बच नहीं सकता है। और महाराज साधु अवज्ञा कर फले श्री राम जय राम जय जय राम। जरई नगर अनाथ कर जैसा श्री राम जय राम जय जय राम। हम जो कहा ये कभी नहीं हुई, वानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये बंदर नहीं है, वानर रूप धरे, कोई देवता ही वानर का रूप बना के आया है। और हनुमान जी तो संत रूप है। साधु की अवज्ञा करना, साधु का अपमान करना, साधु की निंदा करना, परिणाम क्या होगा? साधु अवज्ञा कर फले जय राम जय जय राम। जरई नगर अनाथ कर जैसा श्री राम जय राम जय जय राम। सब सनाथ से अनाथ कर दिए। लोगों के घर जल गए, किसी का पति जल गया, किसी की पत्नी जल गई। और महाराज सबसे अधिक जल रहा तो रावण का अपना महल, जो पूरे का पूरा स्वर्ण का बना हुआ है। और हनुमान जी कहते हैं कि सोना जब तक आग में तपता नहीं ना तब तक शुद्ध नहीं होता। इसमें बहुत अशुद्धता आ गई है, बहुत मिलावट है, हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। नहीं जला तो क्या जला? जरा नगर के माही श्री राम जय राम जय जय राम। एक विभीषण कर गृह नाही राम जय राम जय जय राम। एक विभीषण का घर नहीं जला,
क्यों? एक ही साधु है, एक ही संत है वहां। एक घर को छोड़ के कोई भी घर नहीं बचा, और हनुमान जी सबसे पहले किस घर में आए थे? दूसरी क्या विशेषता है? रामायुध अंकित करे, जहां भगवान के आयुध अंकित है वो जल नहीं सकता। तीसरी बात, नव तुलसी का वृंद तहा, वहां पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, और भगवान ऐसे घर को जलने देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ताकर दूत ले जय श्री जा, श्री राम जय राम जय जय राम, जरा न सोते कारण रे जा, श्री राम जय राम जय जय राम, उलट पलट लंका सब जारी, श्री राम जय राम जय जय राम, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 उलट पलट लंका सब जारी, कूद बड़ा पुनि सिंधु मझारी। सोना आग में जलता नहीं है, शुद्ध होता है, लेकिन यहां सोना भी जल गया, क्योंकि ये आग नहीं है, विशेष अग्नि है, पावक है। हनुमान जी ने रावण को बता दिया कि परिणाम क्या होने वाला है। लंक जला के जली भी नहीं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, और हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू हनुमंत भरा, कौन सा जादू, कौन सा जादू
हनुमंत भरा, ये पूछती है मिथिलेश कुमारी। पूछ बुझाए कोई श्रम, धर लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। समुद्र में कूद गए, पूंछ की अग्नि बजाई और अग्नि बजा के सीधा जनक सुता के सामने आ गए। जानकी देख रही कि आज लंका में क्या हो गया, चारों ओर इतनी आग लगी है, ऊपर आसमान में। सेविकाएं दौड़ी गई, देखा हाँ मैया आग लगी है। कैसे आग लग गई, क्या हुआ? कहते वो अभी अभी आया था ना, जो छोटा सा बंदर जिसको आपने अपना बेटा बनाया, उस आपके बेटे ने जाके पूरी लंका में, रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी और उसने पूरी लंका के अंदर अपनी पूंछ घुमा घुमा के एक घर नहीं छोड़ा, सब में आग लगा दी। तो मैया जानकी पूछती है, कौन सा जादू हनुमंत भरा? पूछती है मिथिलेश कुमारी, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। हनुमान जी कहते मैया, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप पूछती हो कि मेरी पूंछ क्यों नहीं जली है, तो मैया उसका मात्र एक ही कारण है। बोले कपि हृदय राघव आगे हैं, बोले कपि हृदय राघव आगे हैं, और पीछे है पूंछ हमारी। कहते आगे भगवान स्वयं राघव हैं और उनके पीछे हम हैं और हमारे पीछे पूंछ है, तो जिसके सामने भगवान होंगे, राघव होंगे, बताओ उसको कोई क्षति हो सकती है? बोले कपि हृदय राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ हमारी। वानर के भला पूछता कौन, वानर को भला पूछता कौन, और श्री राम जी के कारण ही है पूछ हमारी। भला मुझे बंदर को कौन पूछता? वो मेरे आगे है, इसीलिए मेरी पूछ है, इसीलिए मेरा नाम है, इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं, मेरा नाम सारे संसार में चल रहा है। तो हे मैया, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सारा काम आपका। कहती इतनी भीषण आग? कहते महाराज, आग में जलाने की शक्ति आपकी है, मेरी नहीं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तेल बोरी कपड़ा बांधा, और आप देखो कहीं लिखा है कि माचिस मंगाई, कोई तीली लगाई, कौन सी अग्नि लगाई, तो पूछ फिर जल कैसे गई? अब रावण को बुद्धि होती तो सोचता कि ना हमने माचिस लगाई, ना अग्नि का स्पर्श किया, तो पूछ जलने कैसे लग पड़ी? कहते मैया, आपने ही सब किया, आग में जलाने की भी आपकी शक्ति है। पावक तो आप ही स्वयं ही अग्नि है। वीर अग्नि तन तूल समीरा, और मैया आपकी विरह की अग्नि जो है वही लगे, और समीरा वो जो अंदर जल रही है वायु, उसको भड़का रही है, तो वही वायु आपने वहां चला दी। चले मर तुरचास, और उस वायु के वेग से आग और फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, सब कुछ जलता गया। जानकी कहती है, हनुमान जी बहुत चतुर है, क्या बुद्धिमान है मेरा बेटा, क्या है।
जानकी कहने लगी, अच्छा हनुमान ये बताओ कि मान लिया मैंने आग लगाई, लेकिन हनुमान का घर, ये बताओ कि विभीषण का घर क्यों नहीं जला? कहते हैं मैया उसमें भी मेरा कोई भी सहयोग नहीं, वो भी केवल आपके कारण। आग लगाने में भी आपका सहयोग और विभीषण को बचाने में भी आपका ही सहयोग। कहते हैं वो कैसे? तो हनुमान जी कहते मैया अगर विभीषण नहीं बताते तो मैं आपके घर कैसे आता, और अपने घर का पता बनाने वाले को, अपने घर की सूचना देने वाले को, अपना परिचय देने वाले को कोई जलाता है? तो मैया इसमें भी आपका ही प्रभाव है, ये भी आपके ही कारण है। पावक में तुम करहु निवासा, जब लगी करहु निकर घवासा। मैया आप भी नहीं जली उस अग्नि में, और मैं भी नहीं जला। आपके अंदर वो विरह की अग्नि और मेरी पूंछ में ये अग्नि, लेकिन ना आप जली तो मैं जला। उसमें क्या है? प्रभु पद हिम घर अनल समानी, प्रभु पद ही धरी अनल समानी। जब अग्नि परीक्षा हुई तो जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किसका स्मरण करके? प्रभु पद ही धर, भगवान के चरणों को हृदय में धर के और उसमें प्रवेश किया। प्रहलाद अग्नि में प्रवेश हुआ तो कैसे? भगवान का स्मरण करते हुए, नारायण 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 जपते हुए। ना प्रहलाद को अग्नि जला पाई, ना जानकी को कुछ उस अग्नि से जो है उल्टा और धवल होके और पवित्र होके बाहर निकल आए। तो हनुमान जी कहते हैं मैया मैं कैसे जलता? मेरे हृदय में भी तो भगवान के चरण हैं, मेरा हृदय भी तो सदा उनके चरणों में ही रहता है। और हनुमान जी तो खाली चरण नहीं, पूरे के पूरे ही भगवान को अपने अंतर में रखा हुआ है। और मैया भगवान के चरणों में तो गंगा है, और बताओ जहां गंगा बह रही होगी वो जलेगा कैसे? और मैया जब मैं यहां से गया, आपने मुझे आज्ञा दी फल खाने के लिए। ये तो बाद की बात है कि मुझे रावण के पुत्र ने बांध लिया और बांध के वहां ले गया, लेकिन वहां आपने कहा क्या था जरा ये बताइए मुझे। जब आपने आज्ञा दी कि जाओ हनुमान फल खाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। और मैया मैंने वही चरण जो आपने कहे वो हृदय में रख ली, और उन चरणों के अंदर जो गंगा थी, गंगा का जल तो शीतल होता है, और उसने मुझे जलने नहीं दिया। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली गंगा, जिन चरणन से निकली गंगा, जिन
चरण से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई सोई जिन चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पढ़ो है जटा शंकरी नाम पढ़ो है त्रिभुवन तारणया भज मन राम चरण सुखदाई 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 भज मन राम चरण सुखदाई। अब काम पूरा हो गया सीता की सुधि मिल गई प्रभु का प्रताप का एक छोटा सा नमूना छोटा सा ट्रेलर हनुमान जी ने रावण को और लंका वासियों को दिखा दिया। अब हनुमान जी जाने की आज्ञा चाहते हैं जानकी के समीप कहने लगे हे मां अब मुझे आज्ञा दीजिए भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे मैं जाके उनको बताऊं और मैया आते हुए भगवान ने जिस निशानी दी आप भी कुछ दो मैं जाके प्रमाण क्या दूंगा कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। माति मोहि दी ये कछु दीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा माति मोहि दी ये कछु दीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतारे तब देयो हर्ष समेत पवन सुत लेयो गिरिराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम केहु ताते से मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा श्री राम जय राम जय जय राम 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 अपनी चूड़ामणि उतार के दे दी। हनुमान जी ने बहुत प्रसन्न होकर बड़े आदर सहित लेके रख लिया। जानकी कहने लगी हनुमान देखो भगवान ने भी संदेश भेजा जानकी भी संदेश भेज रही है भगवान ने भी निशानी भेजी जानकी भी निशानी भेज रही है। हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी के यहाँ जब गए तो हमने कुछ दिया तो सामने वाला कहता है कि मैं उससे बढ़कर दूं। भगवान ने अंगूठी भेजी जानकी चूड़ामणि भेज रही अंगूठी बड़ी या चूड़ामणि और वो तो फिर जगत जननी है उसके पास क्या कमी है।
जाके भगवान को मेरा प्रणाम करना, कहना कि हे भगवान आप तो पूर्ण हैं, दीन दयाल हैं, दूसरों का दुख हरने वाले हैं। मेरा संकट कब कटेगा, मेरा दुख कब हरेगा? दीन दयाल बिरद संहारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और सुनो हनुमान, भगवान को जाके शक्रसुत इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और उन उसके बाण का प्रताप समझाना कि भगवान मेरे चरण पर प्रहार करने वाले के पीछे आपने उसी समय बाण छोड़ दिया और वो 3 लोक में भागा फिरा। भगवान चरण पर प्रहार करने वाले के पीछे एकदम बाण और हरण करने वाला अब तक स्वतंत्र घूम रहा है। भगवान को बस स्मरण करा देना, उनके बाण का प्रताप बता देना कि आपके बाण में इतना प्रताप है, आप छोड़ते क्यों नहीं। हमने सुनाया था कल आपको, हनुमान जी कहते ये हनुमान बाण आया है। भगवान ने हनुमान के रूप में ये बाण भेजा है आपके पास। आगे कहने लगी, मास दिवस नाथ नया, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर 1 महीने के भीतर भगवान नहीं आएंगे और मुझे छुड़ा के नहीं ले जाएंगे तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और 1 महीना ही क्यों कहा, रावण कितना अल्टीमेटम दे के गया है कि 1 मास के भीतर या तो मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अधिक समय नहीं दे सकता, 1 महीने का समय है। और जानकी जी ने भी वही 1 महीने का समय दिया कि भगवान मुझे रावण स्पर्श कर पाए, उससे पहले मुझे अपने प्राण दे देने, फिर आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे और फिर मुझे दोष देना नहीं। कहु कपि की विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहित अब जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरा जीवन तो कब का खत्म हो चुका था, तुम मेरी दशा देख ही चुके हो। तुम पूरी की पूरी जाके भगवान को पूरा उसका वर्णन कर देना, भगवान को सब बता देना। वो तो दीन दयाल है, वो निश्चित रूप से मेरा दुख सुन के द्रवित हो जाएंगे। मैंने जो कहना था तुम्हें कह दिया,
अब तुम जानो कि क्या करना है और किस प्रकार से जाके भगवान को समझाना है। और मेरे पास तो पहले भी जो स्थिति थी वही फिर होने वाली है। तुम आए थोड़ी देर तो कुछ ठंड पड़ी थी, मेरी छाती शीतल हो गई थी, थोड़ा चैन आया, और अब तुम वापस जा रहे हो तो पुनः वही मेरी स्थिति होने वाली है। तो ही देखी तल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोराती। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुतहि समुझाए करी, बहुविधि धीरज दी। चरण कमल सिरु नायक पी, गवन राम पेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता को बहुत प्रकार से समझाया, धैर्य दिया कि मैया थोड़ा सा धैर्य रखो, चरणों में सिर निवाया, प्रणाम किया सिर झुकाकर, और अब राम की ओर जाने लगे। हनुमान जी, सीता देख रही है, हनुमान तुम जा रहे हो? हाँ मैया जाना ही पड़ेगा। सचमुच जा रहे हो? भैया जाना तो पड़ेगा ही, भगवान को बताना है ना। आपने ही कहा कि मात्र 1 महीने के भीतर आना है, मैं जाऊंगा बताऊंगा, तैयारी करेंगे आएंगे, और इतनी दूर इतना बड़ा समुद्र लांघ के आना है भगवान को, तो जाऊंगा नहीं तो भगवान समय से कैसे पहुंचेंगे। कभी के चले कभी के चले, कभी के चले तीर के, नैनन नीर भर आयो। कभी के चले सिए के, नैनन नीर भर आयो। नैनन निर्भर आयो, नैनन निर्भर आयो। कभी के चले सिए के, नैनन निर्भर आयो। कभी के चले सिए नैनन निर्भर आयो। नैनन निर्भर आयो, नैनन निर्भर आयो। कभी के चले सिए, नैनन निर्भर आयो। कभी के चले नैनन